आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। NGOs से मुल्क को बचाना है बहुत जरूरी। वादी में वोटर टर्नआउट का मतलब वादी के लोग मुल्क के आइन को कबूल करते हैं, PM मोदी का बयान। PM ने कहा कश्मीर में 370 सिर्फ 4-5 खानदानों का एजेंडा था, न कि कश्मीरियों का। वादी में इसका असर इंतखाबात और सियाहत में भी आया नजर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बोटोनी जंगल और अनंतनाग के अछबल जंगल में लगी आग पर काबू पाने महकमे जंगलात और वाइल्ड लाइफ एहलकार है मुतहर्रिक। बारामूला के जुक्लो में रिहायशी मकान हुआ खाकस्तर, गरीब खानदान हुआ बेघर। जिला इंतजामिया से मुतासरीन ने की मदद की अपील। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में 40 सालों में रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी वादी में इंटरनेट बंद करना पड़ता था और कुछ NGOs अदालत में इसको बड़ा इशू बना देते थे, और हमें ऐसी NGOs से मुल्क को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ और वहाँ तमाम सहूलियात मिल रही हैं। PM मोदी ने कहा कि वहाँ आम आदमी वोट देता है तो मतलब है कि वो हिंदुस्तान के आइन को कबूल करता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि कश्मीर से मेरे भाई और बहनें बड़े जोश खरोश के साथ वोट डालने आगे आए हैं। मैं के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। NGO हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है। एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। आर्टिकल 370 को हटाने के अपने फैसले पर कहा कि यह सिर्फ 4-5 खानदानों का एजेंडा था। ये ना तो कश्मीर के लोगों का एजेंडा था और ना ही मुल्क के लोगों का एजेंडा था। अपने फ़ायदे के लिए सियासी खानदानों ने 370 को दीवार बनाई थी और हमने वो हटा दी, और इसका असर इंतखाबात और सियाहत में भी नजर आया है। का ये एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है। कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है, और उसको मैंने ध्वस्त किया है। जिले गांधरबल के हनफिया इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल से पूरा तलमला में नए ब्लॉक का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। दरख्शां अंद्राबी ने ये कमरिया एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्कूल कैंपस में नशे से बचाव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सैयद कमरिया एजुकेशन ट्रस्ट, चीफ एजुकेशन अफसर गांधरबल और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर गुलाम रसूल दहलवी के अलावा पुलिस हेडक्वार्टर के सुपरिंटेंडेंट GHQ भी मौजूद थे। इस मौके पर तलबा ने मुनशियात के इस्तेमाल के बुरे असरात पर इज़हार ख्याल किया और रंग लोक प्रोग्राम भी पेश किया गया। लेकिन आता कहाँ से है और इसका ओरिजिन कहाँ से है
ओरिजिन को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक ये जहर खत्म नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पुलिस, हमारा आर्मी, हमारे बाकी जो जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इस जड़ को खत्म किया जाए। जैसे बॉर्डर पार से यहाँ तो इसकी कोई खेप नहीं होती है, यहाँ तो इसका कोई ये नहीं है, जो भी आता है हमारा बॉर्डर पार से आता है। जब तक हमारे बॉर्डर पार से इस चीज को रोका नहीं जाएगा तब तक हमारे नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी। और सरकार इसमें, आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे लगे हुए हैं। रही हमारी बात वक्त की, जो सवाल आया भी, आपने देखा पिछले साल हमारे इमामों खतीबों ने जुम्मा के खुतबों में ड्रग एडिक्शन पे, ड्रग्स पे ही हमारा सारा साल गया, ताकि इमामों के पीछे जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं वो सिर्फ 100 के तादाद में नहीं होते हैं, बल्कि हजारों के तादाद में वो लोग वहाँ पे होते हैं। उनको अवेयर करना भी हमारा फर्ज है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 27 मई को शदीद गर्मी की लहर से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हुई है। लोग गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। यहाँ हम पुंछ में आज यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई गन्ने का रस पी रहा है, कोई पानी पी रहा है। हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस मौसम को ठंडा करे, बारिश के दे। तो अल्लाह से हम ये मदद चाहते हैं कि बारिश होनी चाहिए। बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत धूप है, इससे इंसान जो सड़क पे नहीं चल सकता, अपना काम आज नहीं कर सकता, बहुत परेशानी है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारिश होनी चाहिए। बिजली शहर की देखा जाए तो पिछले साल जो है बहुत ज्यादा मतलब कम गर्मी थी, इतनी गर्मी नहीं थी। इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लोगों को इस वजह से डिहाइड्रेशन भी हो रही है। उसके बाद जो हमारे पुंछ में यहाँ पे लोग जूस भी पीने आते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ये जो आए हुए हैं सारे जूस पीने के लिए इस टाइम यहाँ पे सारों को। इस साल देखा जाए तो गर्मी की वजह से लोग को प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है, बीमार भी बहुत हो रहे हैं। वादी कश्मीर में गैर मामूली गर्मी की लहर के साथ दर्ज हरारत रिकॉर्ड तोड़ने वाली सतह तक बढ़ गया है। इसने कई दहाइयों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पूरे खित्ते में इसका नुमायां असर पड़ा है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में 28 मई को ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी की वजह से सर्दी की कैफियत फैली हुई थी। कश्मीर के लोग इस बेमिसाल हीट वेव के बाद झेल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों ने भी इस मौसम में शदीद दर्ज हरारत के साथ नए रिकॉर्ड कायम किए। जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली। तो अभी कमिंग डेज में भी खासकर आज और कल जो है थोड़ा गर्मी रहने के चांसेस हैं, हीट वेव लाइक सिचुएशन। और फिर 31 को जो है थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और जम्मू डिवीजन के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, खासकर एंडिंग मई के 2 दिन और जून का भी लगभग शुरू के 1-2 दिन। और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा, तो कोई सबसाइड होने के चांसेस नहीं है, खासकर जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में। तो कमिंग डेज में भी खासकर फिर नेक्स्ट स्पेल होगा, वो लगभग 2 या 3 जून से फिर से शुरू होने के चांसेस हैं। गर्मी एक बार फिर बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ वैली में भी, और जम्मू डिवीजन के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी गर्मी फिर से बढ़ने के। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बटोनी जंगल में कल से ज़बरदस्त आग लग गई। जंगलात एहलकार के मुताबिक आग 27 मई की रात से जंगल में लगी है और 28 की सुबह तक आग ने एक बड़े रकबे को अपनी लपेट में लिया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने फायर और फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया और आग पर काबू पाया है। और ये लोग जब हम लोग इलेक्शन पे चले गए तो पीछे इनको को मौका लग गया कि 1-2 दिन के लिए मुलाजिम साहब इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। पीछे इन 2 दिनों में इन लोगों ने पूरे जंगलों में आग लगाई है। ये नहीं कि एक 27 और 28 और 29 में, पूरे जंगलों में। आज तीसरा दिन है, हमें मुतवातर रात दिन डॉक्टर साहब थे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के सारे लोग थे, हमारे बीओ थे, आरओ साहब भी थे, लेकिन रात को चले गए वो कराड़ बाटा में, उधर ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इधर हम 4-5 आदमी रहे, तो आप हमारी एक टीम उस साइड है, एक टीम ऊपर चली गई है। हम 2 आदमी, हमारे पास एक दंदाली है, एक ये छापा वाला साथ रखा है कि
तो इसको फायर लाइन देकर इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज़ से दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके नतीजे में जंगलात में आग की वारदात आए रोज़ रूनुमा हो रही है। हालांकि महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इस हवाले से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अचबल इलाके के कंपार्टमेंट नंबर 127 में गुज़श्ता 2 रोज़ से आग जारी थी, जिस पर महकमा 2 रोज़ से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए रेंज अफसर कटिहार उबैद मोहम्मद लंकर ने कहा कि महकमे के मुलाजमीन आग पर काबू पाने और मजीद फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ जो है, हम शाना बशाना एक साथ मिल के हमने ऑलमोस्ट ये कंट्रोल कर लिया है। तो अल्लाह ताला की भी इंशाल्लाह रहमान मेहरबानी होनी चाहिए। अगर बारिश हुई तो फिर तो हमारा बहुत ये मदद हो सकती है हमारी, अदरवाइज़ हम भी पीछे नहीं हटे हैं। तो पूरा अमला हमारा सारा वहीं पे होता है। हम सुबह 5 बजे से लेकर मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे नीचे उतरा हूँ कंट्रोल करके, और रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ भी, हमारा सारा जो स्टाफ है पूरा शाना बशाना मिल के हम काम कर रहे हैं इस वक्त। इंशाअल्लाह रहमान कोशिश हमारी यही रहेगी कि आग आगे न फैले। नुकसान तो जो नीचे होता है, जो फॉलन डेड ड्राई, जैसा कि मैंने पहले अभी कहा, डेड फॉलन जो डिटेरियोरेटेड जो लकड़ी होती है तो वो पूरी जल जाती है। आतिशदगी के एक दिलदोज वाक़े में आज शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के ज़ुकलो में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ और मकान के साथ साथ लाख रुपए की मालियत तबाह हुई। इस दौरान मुतासरीन ने मुंसिफ टीवी से कहा कि हम गरीब हैं और आग की वजह से हमारे बच्चे बेघर हो गए हैं और इस वक्त बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से जल्द मदद की अपील की है। बचाव कहें मकल सोरे मे कहें बचाव ये द्राव कहें कि हमो बानो सवा कह चीज कोर 5 बे 8 बज बे लड़क 3 मगर लकट सारी जैन लायक कहें खानदार जिसकी प्रॉब्लम तम सात यीज कर तम आय गर नार गुमुत छद्रोमुत मकलियामुत यह तो खत्म। गवर्नमेंट तरफ गस मे मदद बस शाख तह रूदमुत ये मान टोटल कह रूदमुत ये कह रूदमुत। महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने आवाम को मशवरा दिया कि इस वक्त शदीद गर्मी के दौरान सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही बिजली का इस्तेमाल करें ताकि बिजली की कटौती को कम किया जा सके। उनका कहना था कि इस वक्त हर घर में पंखों और एसी की ज़रूरत बढ़ चुकी है और इसी वजह से ओवरलोडिंग के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं, जिससे कई मकामात पर ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं। हालांकि उनके वर्कशॉप से जल्द उन्हें मरम्मत करके दोबारा उनकी जगह पर नस्ब करवाया जा रहा है। ताहम इस दौरान आवाम को चाहिए कि वो जहाँ 3 कमरों में पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 को इग्नोर कर एक ही से काम चलाएं ताकि बिजली कटौती से बच सकें। तो मेरे सभी आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस सूरत में मैं सभी से गुजारिश ये करूँगा कि कम से कम इस्तेमाल जो ज़रूरत की है अपने पंखा, अगर 2-3 कमरे के बजाय वो एक रूम में बैठ के पंखा इस्तेमाल करें या एसी इस्तेमाल करें तो कम से कम इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, ओवरऑल लोड जो है, ताकि जितना कम रहेगा उतनी फ्लक्चुएशन भी कम रहेगी, उतनी कट भी कम लगेंगे। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो बिजली का जायज़ इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सभी लोग एक जगह बैठ के उसका ज़्यादा हर कमरे में हर या जगह पंखा, एसी, हीटर, गीज़र ये ऑन करके ना रखें। ज़िला बारामूला के सरहदी इलाके ओढ़ी के नूरखा गांव के हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से मकामी बाशिंदे परेशान हैं। इस NTPHC में ना ही लैब है और ना ही एम्बुलेंस है। मकामी लोगों ने बताया कि हमारे साथ हेल्थ सेंटर में स्टाफ की भी कमी है और इस अस्पताल में 3 मुलाजिम तैनात किए गए हैं और बहुत ही बड़ी आबादी इसी अस्पताल पर दारोमदार है। अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है तो उससे हेल्थ सेंटर बोनियार या उसे ज़िला अस्पताल बारामूला का रुख करना पड़ता है। अब मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि हमारे हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात रखी जाए। इस सिलसिले में नुमाइंदे जहांगीर मलिक ने महकमे सेहत के एक आला अफसर से बात की तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। हमें अब इतनी बड़ी आबादी हमें चाहिए कि एम्बुलेंस यहाँ पे होनी चाहिए। अब एक बीमार लड़की है छोटी,
इधर एम्बुलेंस होती तो उसको गाड़ी प्राइवेट नहीं करनी पड़ती। यहाँ एम्बुलेंस एक छोटी चीज़ है, ये तो हर हॉस्पिटल को होती है, किसी भी हॉस्पिटल के साथ एम्बुलेंस होती है। तो ठीक है, डॉक्टर साहब आते हैं, बाकी स्टाफ मतलब थोड़ा कम है, और उसके बावजूद मतलब कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे मतलब कोई टेस्ट वगैरह किए जाएं। इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस तो है ही नहीं। पिछले 1.5 साल से हमारे पास एक एम्बुलेंस थी, वो आज 2 साल से है ही नहीं। हम बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जीरो ग्राउंड पे देखो आके क्या हालात है। हमें यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। इस अस्पताल में बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से यहाँ के मुकामी बाशिंदे काफ़ी परेशान हैं। अब उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द हमारे अस्पताल में भी जो है बुनियादी सहूलियात रखी जाए। कैमरामैन शहजान के साथ मैं जहांगीर मलिक, मुंसिफ टीवी, बारामूला। सौगाम लुलाब के तलवाड़ी में किसानों को पानी की सिंचाई को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना है। आज किसानों ने महकमे इरिगेशन को लेकर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने तालाबों के पानी को बंद कर दिया और आपाशी नदी को भी साफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से तलवाड़ी सौगाम के खेतों में ज़मीन सूखने की वजह से शुगाफ पड़ने से कई ज़मींदारों ने महकमे इरिगेशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इंतज़ामिया से खासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा को इस मामले में मदाखलत की अपील की। लेकिन सतम यह है कि इरिगेशन वालों उनको परमिट करते हैं, उनको परमिशन देते हैं फिशरीज वालों को इसमें सीड डालने के लिए। अब इसमें मछलियाँ भी हैं इन तालाबों में। उनसे ये प्रॉब्लम हमें हो रही है कि जब हम तालाब से पानी निकालने जाते हैं तो फिशरीज डिपार्टमेंट हमें कर्ब करता है। हमारी समझ से बाहर है। क्या ये सर जो यहाँ पर तालाब बने हुए हैं, क्या ये पानी आपाशी के लिए है या फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए? मेहनत गुजार लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा सारा कुछ इसी पे डिपेंड है, सारा कुछ हमारा इसी पे डिपेंड। हम आप गुजारिश करते हैं, अगर हमारा ये सोर्स हैं, 2 तालाब सोर्स हमारे हैं, ये खुले क्यों नहीं है, ये बंद किस लिए रखे हैं? नंबर 2, अगर इसमें सीड डाला गया है इन दोनों तालाब, गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके ये जो तालाब है इनको खोल दिया जाए ताकि हम आपाशी कर सके यहाँ पे। तो जमींदारों ने कहा कि कबल अज वक्त अगर महकमे इरिगेशन ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो इनकी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है, और साथ ही इनकी जितनी भी पनीरियाँ, खेती बाड़ी का जो तैयारियाँ इन्होंने की है वो सारा कुछ ज़ाया हो सकता है। हंदवाड़ा लंगेट के गण चबूतरा की सड़क पर तारकोल बिछाया गया। मकामी आबादी की एक देरीना मांग पूरी हुई है, जिस पर लोगों ने मसरत का इजहार किया। महकमे R&B हंदवाड़ा बिलखसूस R&B फारूक अहमद शाह और ठेकेदार का शुक्रिया अदा किया। मकामी बाशिंदों का कहना है कि सड़क पर मज़कूरा 2 साल पहले टेंडर निकला था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हुआ। आज 2 साल के बाद मज़कूरा सड़क पर महकमे R&B के एक्जन और ठेकेदार ने सड़क पर तारकोल बिछाने का काम तेज़ी से शुरू किया है। लेकिन आज मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ R&B डिपार्टमेंट हंदवाड़ा का, जो हमारे एक्जन साहब ईमानदार एक्जन साहब है, फारूक साहब, जितने तारीफ होते देखा। लिहाजा आज इन्होंने अपना काम शुरू किया। तकरीबन 6 करोड़ 73 लाख रुपया सीबीआई ने बानिहाल में रिश्वत लेते हुए एक एहलकार को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने जिला रामबन के बानिहाल इलाके में एक एहलकार को शिकायत कुनंदा से 18,000 रुपये रिश्वत लेने की पादाश में गिरफ्तार किया। जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सीबीआई ने मुलजिम के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुलजिम ने शिकायत कुनंदा से ज़मीन के तस्फिये के सिलसिले में कार्रवाई के लिए 20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके अलावा मुलजमान की रिहायशी और सरकारी अहाते की भी तलाशी ली गई, जिसके नतीजे में 3,71,500 रुपये की नकदी और दीगर दस्तावेजात बरामद किए गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के इंतखाबात आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में मुनक्किद हुए, जिसमें 80% अरकान ने उम्मीदवारों के हक में वोट दिया। शेख नासिर एडवोकेट को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ का सदर, सुभाष शर्मा एडवोकेट को नायब सदर, सैयद आरिफ हुसैन को जनरल सेक्रेटरी, ठाकुर सुमन भंडारी को जॉइंट सेक्रेटरी और अतुल शर्मा एडवोकेट को खजानची मुंतखब किया गया। हमें एक मौका दिया कि हम अपने कलीग्स का इस एसोसिएशन की खिदमत करने का एक मौका दिया। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें वोट देकर कामयाब बनाया। उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, और उनको यकीन दिलाता हूं कि हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जिला अनंतनाग के खदरू इलाके में वाइल्ड लाइफ की टीम ने तेंदुए को पकड़ दिया है। वाइल्ड लाइफ की टीम ने कहा कि मकामी बाशिंदों की शिकायत पर इलाके में खुसूसी मुहिम चलाई गई। मज़कूरा तेंदुआ गुज़श्ता कई रोज़ से इलाके में सरगर्म था, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया और तेंदुए को पकड़ने में कामयाब रहे। वाज़ेह के वाइल्ड लाइफ की टीम ने कई मकामात पर जाल बिछाया था, जिसके बाद महकमे को कामयाबी मिली। मकामी लोगों ने महकमे के इस इक़दाम की सताइश की।
जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।